अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत गिरी मंगलवार को ओंकारेश्वर पहुंचे। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची अष्ट धातु की मूर्ति की स्थापना स्थल का अवलोकन किया और संग्रहालय अद्वैत वेदांत संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट की जानकारी ली। सर्वप्रथम महाराज जी ने श्री ममलेश्वर मंदिर में दर्शन किए। पूजा अर्चना पश्चात वे जूना अखाड़े पहुंचे और इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक किए। इसके पश्चात उन्होंने साधु संतों के साथ बैठक की और प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे भारत हित रक्षा अभियान के लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ओंकारेश्वर में गुरु गोविंद पदाचार्य से दीक्षा ली थी, इसलिए ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापना और संग्रहालय अद्वैत वेदांत विश्वविद्यालय का जो प्रोजेक्ट बनाया गया वह स्वागत योग्य है। इसमें किसी भी प्रकार से आदिवासी या निम्न वर्ग एवं रहवासियों को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का विरोध करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और लोगों को रोजगार और पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संतों के जो आश्रम प्रभावित हो रहे हैं उनको विस्थापित कर आश्रम कुटिया बनाकर दी जाएगी। महाराज जी के साथ अनेक संत आए थे, जिनके ओंकारेश्वर पहुंचने पर प्रशासन की ओर से अनुविभागीय अधिकारी चंद्र सिंह सोलंकी, संस्कृति विभाग की ओर से डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने स्वागत किया। कि यहाँ सबको बड़ी हम कहने जी कब्जा कर लो, ये तो नहीं कर सकता। सरकार से ये कहेंगे कि इनको ऊपर ध्यान रखते हुए एक पूंजीपति का व्यवहार इनसे व्यवहार न किया जाए। इनको समझा जा कि इंदौर वालों को एक रुपया है वो टोकन पैसा में, जैसे 5 रुपया पे सरकार ने 5000 एकड़ जमीन दिया, कहा अच्छे दाम, ऐसे जो दिल्ली में देख रहे हैं आप कई 100, 500, 600 एकड़ है। ऐसे वृंदावन में जयशंकर रितंबरा जी को 75 एकड़ दे दिया गया। रामचंद्र दास परमहंस 1 रुपी फिसोन 1 रुपया। अभी जैसे रहता है कि हमें भी 70 करोड़ जमीन थी, एक भारत हित रक्षा अभियान के सदस्यों ने भी महाराज श्री से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। समिति के प्रमुख अभय जैन ने बताया कि समिति प्रोजेक्ट का कोई विरोध नहीं कर रही है, बल्कि उनका विरोध ओंकार पर्वत पर की जा रही तोड़फोड़ को लेकर है। उनका कहना है कि आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति नर्मदा जी के दक्षिण तट पर लगाई जाए, जिससे कि मूर्ति ऐसी हो जो कि दीक्षा स्थली की ओर देखते हुए प्रतीत हो। यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा कि वे हाई कोर्ट जाएंगे। शिव के रूप में इसकी आराधना करते हैं, इसका खंडन ना हो, इसकी तोड़फोड़ ना हो, इसको बचा करके पूज्य शंकराचार्य जी की प्रतिमा अद्वैत वेदांत का संस्थान एवं संग्रहालय सामने नदी के उस पार किसी अन्य निरापद स्थान पर हो, इसी को लेके हमारा आंदोलन प्रारंभ हुआ। यही बात हमने और हरिगिरी जी महाराज को स्पष्ट कर दी है कि जिस प्रकार भगवान राम का निवास स्थान कामदगिरी पर्वत, भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि गोवर्धन पर्वत और माँ नर्मदा का उद्गम का स्थान पूज्य मैकल पर्वत हमारा संरक्षित है। और अभी हमारे अभियान के 1 महीने बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार इस बात को समझ करके पर्वतों के महत्व के और इसके आध्यात्मिक महत्व को समझते हुए और मंत्री परिषद की पूरी के विकास के समय इसके आध्यात्मिक और धार्मिक और मनुष्यों की आस्था वाले पक्ष का पूर्णतः ध्यान रखा जाए, केवल उसके दर्शनीय पक्ष को न देखा। अच्छा, वहाँ और एक 90 फीट की मूर्ति भी पहले बनी हुई है। हाँ। तो वो बनी जब आप लोगों का कोई ध्यान नहीं गया इस ओर, वहाँ 90 फीट की एक मूर्ति और बनी हुई है। हाँ, शिव जी की मूर्ति है ना वहाँ। हाँ, 90 फीट। तो उस समय आप लोगों को विरोध नहीं किया उसका? नहीं, तब हमको तो यहाँ साधु महात्माओं ने जो जानकारी दी, यहाँ के कौन से महात्मा है जो मार्च के महीने में जब उनने हमको जानकारी दी, वो इंदौर आए, उन्होंने आह्वान किया कि तोड़फोड़ भी नहीं। हम लोगों ने आके देखा यहाँ के कौन से साधु संत आपके साथ हैं? तब तो इतना कुछ भी नहीं हुआ था, तब तो केवल बर्फानी धाम के रास्ते का कटाव का काम शुरू हो रहा था। कौन से संतों ने आपको आमंत्रित किया था फिर इंदौर में? वो इसमें है, सबकी जानकारी है। और अब वो लोग संत आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वो संत, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है और रहेगा।
नाम तो बताइए उनके। नहीं, नाम की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आगे क्या कदम रहेगा आपका? हम तो हमारी बात हम सरकार को और जनता को पहुंचाते रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके उसके आगे और कोई कानूनी? कानूनी, हाँ, हम अपने कानूनी पर। ओंकारेश्वर से राकेश पुरोहित की रिपोर्ट।